इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अब सियासत गर्मा गई है। शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है और यह मुलाकात प्रधानमंत्री दफ्तर में हुई थी। मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। हालांकि शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर ट्वीट किया और कहा कि राष्ट्रीय हित के कई मुद्दों पर पीएम से बात हुई है। पीएम से पवार की मीटिंग पर एनसीपी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की और शरद पवार की मुलाकात हुई है पीएमओ में, यानी कि ऑफिस पर मुलाकात हुई है। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली, जिसके बाद शरद पवार की ओर से कहा गया है कि कई राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच अहम बातचीत हुई है, जिसके बारे में अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी देगी एनसीपी। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है और जो तस्वीरें आई हैं, इसको लेकर जो सियासत है वो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक गर्मा गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार हलचलें तेज हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर, उसके बाद ये तस्वीरें कहीं ना कहीं काफी कुछ कहती हैं। आपको बता दें कि शरद पवार ने जिस तरह से कांग्रेस के नेता नाना पटोले को लेकर बात कही थी, या फिर नाना पटोले ने जिस तरह से सरकार के ऊपर बातें आरोप लगाए थे, उसके बाद ये जो मुलाकात है काफी अहम मानी जा रही है। हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं। दिनेश, ये जो तस्वीरें दिल्ली से आई हैं, हलचल मुंबई में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, क्या आ रही है खबरें? देखिए, आधिकारिक तौर पर एनसीपी का कहना है कि ये जो मुलाकात हुई है इसकी वजह महाराष्ट्र की जो मौजूदा समस्याएं, फिर चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, ओबीसी हो, मराठा आरक्षण हो, वैक्सीन की कमी या फिर अन्य महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं, उसको लेकर यह मुलाकात शरद पवार ने की है। और इस मुलाकात के पहले शरद पवार मुख्यमंत्री से भी मिले थे, तो मुख्यमंत्री को भी इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई थी। ये ऐसा दावा आधिकारिक तौर पर जो है एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते हैं वही करते हैं। और जिस तरह से पिछले महीने भर का हम घटनाक्रम देखें और खासतौर पर पिछले 3 हफ्ते का घटनाक्रम देखें, तो ये आज की मुलाकात बहुत अहम है। भले ही एनसीपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसे महाराष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हुई मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस दिनेश, आपने बहुत अहम बात बोली कि वो कुछ हफ्ते पहले शरद पवार हैं जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते वो करते हैं। तो वो जो नहीं कहते वो क्या कर सकते हैं, कोई अंदाजा कि शिवसेना के लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ी होंगी? देखिए, बिल्कुल, देखिए शरद पवार, हम देखिए इस मुलाकात के पहले कुछ हफ्ते पहले वो अमित शाह से अहमदाबाद में भी मिल चुके, एक गुप्त बैठक हुई, तो उसके बाद इस तरह से मुलाकात होना वजह, चूंकि उन्हें बताना है तो इसलिए वो ये दलील दे रहे हैं। लेकिन घटनाक्रम जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में बदला है, एनसीपी के नेताओं पर जिस तरह से एक के बाद एक रेड हो रहे हैं, उनके जो अजित पवार की का जो संपत्ति है झारखंडेश्वर मिल से जुड़ी हुई, उसे जिस तरह से जब्त कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं एनसीपी के जो बड़े नेता है वो डरे हुए हैं कि अब उनके खिलाफ जो ईडी का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। तो सियासी चीजें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश एनसीपी द्वारा की जा रही है। और भले ही अभी फिलहाल सत्ता में वो साथ रहे हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में भी, इसके पहले शरद पवार ने खुद ने, जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उस दौरान भी एनसीपी ने बिना मांगे समर्थन दिया था। और अब जब उनके तमाम नेताओं पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो क्या इस तरह की कोई संभावनाओं को एक्सप्लोर किया जा सकता है? ये तो एक सियासत की बात होगी, लेकिन पर्सनल केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी में एक पर्सनल केमिस्ट्री है और दोनों के बीच आत्मीयता भी नजर आती है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि चाहे किसान कानून हो, कई मुद्दों पर उन्होंने एक सॉफ्ट स्टैंड लिया एनसीपी ने। संकेत किया जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से क्या संकेत दिल्ली तक आ रहे हैं? देखिए, आज की मुलाकात से ये साफ हो गया है, कांग्रेस और शिवसेना को मैसेज दे दिया गया है कि सियासी मतभेद चाहे उनके प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत तौर पे चाहे जो हो, लेकिन शरद पवार के बेहद नजदीकी करीबी संबंध प्रधानमंत्री से है। हम ये साथ इस मुलाकात में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो तस्वीर से समझ में आ रही है, खुद प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि वो सियासत में शरद पवार की उंगली पकड़कर आगे बढ़े। ये खुद सार्वजनिक तौर पे दिया हुआ बयान प्रधानमंत्री का है शरद पवार को लेकर। तो अब इस तस्वीर के बाद, इस मुलाकात के बाद जितनी लंबी चर्चा हुई है, मैसेज दोनों ही पार्टियों को क्लियर है। अगर आप सत्ता में फिलहाल जो भी मजबूरियां उनकी हो साथ में है, तो शरद पवार इस पार्टी, इस सरकार के रिमोट कंट्रोल है, इसे माना जाए। लेकिन जिस तरह से विरोधाभासी बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, शिवसेना जिस तरह से बैकडोर जो चालें चल रही है, उसे देखते हुए एक हम कह सकते हैं सोची समझी रणनीति के तहत आज ये शरद पवार की मुलाकात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। नमस्ते।
मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।